पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति यात्रा में हुई शामिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में 227 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, हरियाणा में 8% विकास की दर बरकरार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक। कहा, ई भूमि पोर्टल सरकारी योजनाओं के लिए भूमि एकत्रित करने की दिशा में है अनूठी पहल। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अक्टूबर 2023 में हुई ग्रुप डी की संयुक्त पात्रता परीक्षा का संशोधित परिणाम किया जारी। ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन की तारीख 10 जुलाई तक बढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है और दशमी तिथि को समाप्त होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज देश दुनिया के अनगिनत जगन्नाथ प्रेमी रथ पर विराजमान तीनों भगवत स्वरूपों के दर्शन हेतु उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस महापर्व के अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मैं सभी के सुख, शांति और समृद्धि हेतु प्रार्थना करती हूँ। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है जो प्राचीन भारतीय परंपराओं में निहित है। भक्ति, एकता और समृद्ध विरासत को दर्शाती है। जैसा कि हम इस पवित्र अवसर का जश्न मनाते हैं, भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा हमें स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान करे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पवित्र रथ यात्रा के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि हम महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देश के कई भागों में बहुत ही श्रद्धा और उल्लास पूर्वक देशवासी मनाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनॉट और उसका मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। और इस जगरनॉट का डिक्शनरी मीनिंग में भी ये पाया जाता है कि जगन्नाथ के रथ के साथ में से ही ये शब्द का उद्भव हुआ है। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगन्नाथ इस यात्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से महात्म्य स्वीकार किया है। जगन्नाथ जी भगवान गरीबों के देवता और उनका पूरा पूजन अर्चन कार्यभार गरीब तबके के लोगों के साथ एक आत्मीयता का नाता जोड़ने वाला है। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से सदियों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा। इसी भावना के साथ आज देश जन सेवा ही प्रभु सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है। पुरी जैसे तीर्थ, जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थान इसके केंद्र रहे। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम भी रखता हूं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, शिवराज चौहान और मनोहर लाल सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पानीपत में आयोजित एक कार्यक्रम में 227 करोड़ से अधिक की 32 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा अपने मजबूत बुनियादी ढांचे की बदौलत लगातार 8% की विकास दर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अगर पूरे देश की विकास दर देखें तो यह करीब 6.7% है। हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है जो 8% की विकास दर को बनाए हुए है। भाजपा सरकार से पहले जन कल्याण की योजनाओं और विकास में बड़ा भेदभाव होता था, लेकिन हमारी सरकार पिछले 10 साल से बिना भेदभाव लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है। उन्होंने कहा कि पानीपत के बढ़ते विस्तार के साथ साथ यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी जरूरी हैं, इसलिए हमने आज यहाँ पानीपत के लिए 19 परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया है।
भाजपा जब सत्ता में आई तो सरकार के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन हमने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ पिछले करीब 10 वर्षों में प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। मुझे पानीपत के बढ़ते हुए विस्तार के साथ साथ यहां पर बुनियादी सुविधाओं का भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज लगभग जो 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं, इनमें से मुझे ये आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 32 परियोजनाओं के आज हमने पानीपत के अंदर उनके उद्घाटन भी किए हैं, शिलान्यास भी किए हैं। हरियाणा प्रदेश अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते पर ही अपनी 8% की विकास दर को लगातार बनाए हुए है, जिसमें लगभग 19 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। 19 ऐसे कार्य हैं जिनका हमने उद्घाटन 36 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से हमने इन 19 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है। ये पानीपत के लोगों को समर्पित की हैं। कार्यक्रम में मौजूद शहरी एवं निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि सरकार स्वच्छता अभियान के लिए लगातार काम कर रही है। प्रॉपर्टी आईडी में आ रही दिक्कतों को भी जल्द ही दूर किया जाएगा। बात कहूंगा कि स्वच्छता के लिए हम सबसे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। कहीं भी आपको ये लगता है कि ये शहर स्वस्थ नहीं है, हमने डोर टू डोर के टेंडर लगा दिए हैं, सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शहर स्वस्थ होने चाहिए। कहीं भी स्वच्छता के स्वच्छता के तौर पर और ड्रेन की सफाई के लिए, जिस प्रकार से मानसून का मौसम आ रहा है, और इंटरनल जो आपकी नाली है उसके लिए कहीं भी किसी अधिकारी नहीं मिलता, वो एसी छोड़कर आपके बीच में काम करेगा। अगर कोई अधिकारी इस प्रकार का कार्य नहीं करता, आप मुख्यमंत्री जी को हमें कंप्लेंट करेंगे, वो अधिकारी को हम बख्शेंगे नहीं। मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमने एक बहुत बड़ा कार्य किया है कि जो प्रॉपर्टी आईडी है, लगातार मुख्यमंत्री जी अभी गाड़ी में भी आ रहे थे, इस बात की चिंता कर रहे थे किस प्रकार से किसी भी नागरिक को, किसी भी हमारे साथी को प्रॉपर्टी आईडी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के लिए दोनों सदनों का सत्र बुलाने के प्रस्ताव की केंद्र सरकार की सिफारिश का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में ई भूमि पोर्टल पर स्वेच्छा से ऑफर की गई जमीन से जो लैंड बैंक बनेगा, उसमें प्रोजेक्ट जल्द सिरे चढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई यह अनूठी पहल सरकारी योजनाओं के लिए भूमि एकत्रित करने की दिशा में देश भर में पहला प्रयोग है। उन्होंने जींद जिले के बड़ौली गांव में बनाए जा रहे जलघर के लिए इसी गांव के रामहेर द्वारा 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग को निःशुल्क ऑफर किए जाने की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने अंबाला, भिवानी, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा और सोनीपत जिलों में ई भूमि पोर्टल पर भूमि मालिकों द्वारा तयशुदा रेट के अनुसार ऑफर की गई जमीन से संबंधित चर्चा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भू मालिकों से बात भी की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई भूमि पर ऑफर की जाने वाली जमीन का मौके पर मुआयना करके यह तसल्ली कर लें कि वह जमीन किसी प्रोजेक्ट के लिए काम आ सकती है कि नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वन क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अक्टूबर 2023 में हुई ग्रुप डी की संयुक्त पात्रता परीक्षा का कल संशोधित परिणाम जारी किया है। यह परिणाम आयोग ने 31 मई को हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिना सामाजिक और आर्थिक आधार के अंकों के आधार पर जारी किया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 5 अतिरिक्त अंकों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। 21 और 22 अक्टूबर 2023 को हुई ग्रुप डी की संयुक्त पात्रता परीक्षा में 8,55,175 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 4,28,035 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। वहीं दूसरी ओर आयोग ने ग्रुप सी के पदों को 28 जून को फिर से विज्ञापित किया था। इनके लिए आवेदन की तारीख 8 जुलाई से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है।
विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के पंजाबी भवन में जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा की गई। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल गोयल ने कहा कि आज की कार्यकारिणी की बैठक रूटीन की प्रक्रिया है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद की सभी विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की गई, उसी तरह विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है, जबकि उनका संगठन तक अस्तित्व में नहीं आया है, जबकि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है। सभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारी हैं जिले के, सभी को यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया है। और आगे क्योंकि चुनावी बिगुल हरियाणा का 2024 विधानसभा का बच चुका है, उसके लिए तैयारियां जोर शोर से हैं। जरा उनको सिर्फ और हार देने की जरूरत है, तो उसके लिए आज ये विस्तृत कार्यकारिणी बुलाई है और आज से सब कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट के अंदर लग जाएंगे। और जिस तरीके से लोकसभा के अंदर 6 की 6 विधानसभाओं पे हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर कमल खिलाने का काम किया, उससे भी ज्यादा उस वोट प्रतिशत को बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। कांग्रेस के पास सिर्फ अनर्गल बातें करना, झूठ फैलाना, झूठ की राजनीति करना और हिंदू विरोधी राजनीति करने के अलावा कोई उनका एजेंडा नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है उनके पास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कांग्रेस पार्टी तारे और सितारों की पार्टी है, इसलिए वहां पर कोई उसका भविष्य नहीं है। बैठक में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, बल्कि प्रदेश और देश के लिए सोचते हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि भाजपा की रीति और नीति है कि भाजपा परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वे केवल राजनीति ही नहीं बल्कि सामाजिक और सेवा से ओतप्रोत कार्यक्रमों में भागीदारी करें। 2 महीना बाद विधानसभा के चुनाव है और उसकी तैयारी लोकसभा अभी सब संपन्न है और विधानसभा की तैयारी इसके मजबूताई के साथ और 9 की 9 लोकसभा की सीट जीतेंगे। तो तैयारी को लेकर हमें आम व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए, अपने लिए नहीं, हमें प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति है कि परिवार के जितने सदस्य हैं सभी को समय समय पर राजनीतिक, अकेली नहीं, मतलब ना केवल राजनीतिक, सामाजिक और सेवा भावना की ऊर्जा से ओतप्रोत करने के कार्यक्रम रखे जाते हैं। नूंह जिले की अनाज मंडी में आज कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। सम्मेलन के बाद पूर्व सीएम ने प्रेस वार्ता में कहा कि वोट काटने वाले लोगों पर विधानसभा चुनाव में टिकट के दौरान नजर रखी जाएगी। हमारी सरकार आएगी तो जितनी अधूरी परियोजनाएं रह गई थी उनको पूरा किया जाएगा। जजप्पा की तरफ इशारा करते हुए वह कहते हैं कि हम सारे तैयार हैं। हमने कहा कि जननायक जनता पार्टी 10 विधायक अपने लाकर दिखा दे। उन्होंने नूंह में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर कहा कि हमें शांति कायम रखते हुए आपसी भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में भी वोट काटों को वोट नहीं दिया लोगों ने। ये जो है जो बात कह रहे हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। 4.5 साल प्रदेश को लूटा बीजेपी के साथ मिलकर, अब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस को कह रहे हैं हमारे को खड़ा कर दे, बाद में साथ देंगे। मैंने कहा 10 तो एमएलए दिखा दे, तू 10 एमएलए ला के ला दे, 10 आदमी से लिखा के दे दो कि हम साथ देंगे। वही तो बात है। देखिए, शांति कायम करना चाहिए। आपस भाईचारा मजबूत इलाका है ये। पिछली बार भी कोशिश की गई, नाकामयाब हुई है। नाकामयाबी करेंगे। आपस में भाई भाई है सब। शुरुआत की हुई थी, कोटला झील का पहले शुरू किया था, ये 4 लेन का था, सारा पहले से है। या अधूरा छोड़ रखा इन्होंने, पूरा करेंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। उसी का नतीजा है कि हमने लोकसभा चुनाव में 19.5% वोट की बढ़त हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चुनाव के लिए घोषणा पत्र का कार्यक्रम जारी है। पूरी तरह से संगठित है और उसका ही नतीजा था कि हमने 19.5% की वोट की बढ़त हासिल हुई है हमारी।
90 के 90 विधानसभा में हमारी वोट बढ़ी है। सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के हमारा काम चल रहा है। घर घर कांग्रेस का हमारा अभियान चल रहा है। जो कांग्रेस के जितने भी बिंदु थे, जो भी हमारी कमिटमेंट है, जो हमारे संकल्प है, उनको सब जगह पहुंचाया जा रहा है। अभी हमारा ये प्रदेश के चुनाव के लिए चुनाव घोषणा पत्र हमारा कार्यक्रम जारी है। वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे राज बब्बर ने लोगों का आभार जताते हुए कहा कि मेवात के लोगों को सलाम, जिन्होंने बम पर वोट दिया। उन्होंने कहा कि जो कमी लोकसभा चुनाव में रह गई थी, उसे विधानसभा चुनाव में पूरा करना है। बड़े अदब के साथ आप सबके सामने सर झुकाता हूं कि आपने जिस तरह से कांग्रेस की शान में जो कांग्रेस का परचम उठाकर आपने साबित किया कि वो कौमों मिल्लत के वो लोग जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में ये तय किया था कि अगर हम घर से निकलेंगे तो हमारा एक एक वोट कांग्रेस को जाएगा, आपने उनके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर चले और आपने वो कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे भाई ने कहा कि जैसे सब लोग आप राज बब्बर का साथ दिया है, वैसे आने वाले विधानसभा में भी आप ऐसा ही देना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सचिव डॉक्टर जाहिदा शबनम ने आज फतेहाबाद में कांग्रेस महिला सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में अगले सप्ताह से महिला न्याय सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जो 20 अगस्त तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही थी, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने आगामी विधानसभा इलेक्शन को लेकर बिगुल बजा दिया है तथा महिलाओं में जागृति लाने के लिए जगह जगह सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महिला सशक्तिकरण की बात तो कही जाती है, लेकिन उसे लागू नहीं किया जाता। इसको लेकर महिलाओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि हर जिले में महिला संगठन बनाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने फतेहाबाद की नव नियुक्त महिला कांग्रेस अध्यक्ष परमजीत कौर की नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी। महिलाओं का हमारा अभी एक बड़ा प्रोग्राम भी हम लोग करने वाले हैं नारी न्याय को लेके। और जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने अभी न्याय यात्रा निकाली थी, उसमें नारी न्याय भी था। तो बीजेपी में अगर हम देखें तो उन्होंने आरक्षण की बात करी कि हम 33% आरक्षण देंगे, लेकिन देंगे वो बिल पास नहीं हुआ, वो कब देंगे। हमारी मांग ये है कि अगर आप 33% आरक्षण जो है वो अभी मिलना चाहिए महिलाओं को, और ये हमारा मुद्दा रहेगा। बहुत ज़्यादा अभी कल भी मेरी बात हो रही थी कि इतना लड़कियों की पढ़ाई जो है वो छूट जाती है, तो वो कोशिश रहेगी कि यहाँ पर अच्छी से अच्छी शिक्षा सुविधाएं हो, चिकित्सा सुविधाएं हो। टेलीग्राम ऐप पर साइबर ठग सक्रिय हैं, जो कई तरीकों से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन जॉब, पार्ट टाइम जॉब, टास्क पूरा करने जैसे वीडियो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कराने पर कमीशन का लालच देकर फ्रॉड किया जा रहा है। वहीं क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर कई गुना लाभ बताकर ठगी की जाती है। ऐसे ही एक केस में हिसार निवासी बजरंग को साइबर ठगों ने लालच देकर जाल में फंसाया और 8,91,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। ठगी का पता चलते ही पीड़ित ने अपनी शिकायत तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलने पर तुरंत जांच टीम ने साइबर ठगी को रोका, ठगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। आरोपी हिसारवासी चिराग और एक निजी बैंक कर्मी साहिल व फाजिलका के मोहित को गिरफ्तार किया। साइबर चीफ एडीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि ऐसी ठगी का मूल कारण जल्दी पैसा कमाना होता है। अक्सर लालच में आकर पीड़ित जालसाजों के चक्कर में फंस जाता है। पैसा निवेश करना एक जोखिम भरा कार्य है और आम जनता आज भी निवेश के बारे में जागरूक नहीं है। निवेश करने से पहले आरबीआई की गाइडलाइंस जरूर पढ़ें। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर अपनी मेहनत की कमाई को न खोएं। साइबर ठगी होने पर तुरंत अपनी शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जरूर दें।
ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने कल सिरसा के रानिया हलके में जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी अपने काम के प्रति जवाबदेह बने और विकास कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि रानिया हलके को उपमंडल बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। वे इसके लिए उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जल्द ही सरकार को पत्र भी लिखेंगे। मुख्यमंत्री ने एक जन संवाद कार्यक्रम शुरू करा है, उसमें उसका ये थोड़ा बड़ा रूप हो गया, जन संवाद हो गया है। इसमें पूरे हल्के के मैं समझता हूँ, देखिए 1000 से ज़्यादा आदमी आए हैं। ये रानिया हल्के का था और लोगों की समस्याएं सुनी गई। उसके साथ ही जो अधिकारी थे उन्होंने अपना बताया जितने काम अब चल रहे हैं, कितने पाइपलाइन में कितने कंप्लीट हो गए, कितनों के एस्टिमेट बन रहे हैं, वो सब बड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि सब लोगों को सामने दिया गया और उन्होंने लोगों की सेटिस्फैक्शन है। 1000 आदमी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं और सबका खाने का प्रबंध करें, खाना खा के लिख के देंगे। वो तो कमेटी तय करेगी, पर उसके लिए जो उनके लिए पैरामीटर्स हैं हम पे जो है बेस्ट पॉसिबल वो बना के भेज रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि शायद हो जाएगा। बिजली मंत्री ने कहा कि खुले दरबार में लोगों की जो समस्या या शिकायत आई है उन पर संबंधित विभाग कार्रवाई करेंगे। 10 दिन बाद सभी से इन समस्याओं के समाधान के बारे में रिपोर्ट ली जाएगी। वे खुद भी पूरे हलके का दौरा करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने अधिकारियों से रानिया हलके के विकास कार्यों की रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं पर ही FIR दर्ज करने के मामले में वे कड़ा संज्ञान लेंगे। एक भी ऐसा अधिकारी ने जो मेरा काम नहीं करे, जिसको कह दिया वो काम होता है, जो नहीं होने के बाद उस पर मैं उसका रीजन समझ लेता हूँ। देखिए मुझे लोग इतने लोग काम देके जाते हैं, सारे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, उनकी फाइनेंशियली फिजिबिलिटी नहीं होती, इम्प्लीकेशन नहीं हो सकती। जो है विद इन फ्रेमवर्क है वो सब काम होता है 100%। टाइम बाउंड सारे रिप्लाई करेंगे, कितनी कंप्लेंट्स आई है और उन पे किस किस डिपार्टमेंट की कितने, ये मुझे डिटेल देंगे। 10 दिन बाद मुझे ये देंगे कि इतने पे एक्शन होगा ना। हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, मैं भी रोड पे घूम रहा था, अधिकारी भी रात को बंद पे घूम रहे थे, कहीं कुछ नहीं टूटने दिया। हमें पूरा भरोसा, पूरी तैयारी करके बाकी देखिए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरपंचों को गांव में बिना टेंडर के 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा भी सरपंचों के लिए सरकार द्वारा कई घोषणाएं की गई हैं, जिसको लेकर सरपंचों में खुशी है। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र के सरपंचों ने विधायक नयनपाल रावत से मुलाकात कर हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। सरपंचों ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को और गति मिलेगी। कि सरपंचों को जो 21 लाख रुपए की जो ग्रांट काम करने के लिए जो पावर दी है वो सरपंचों के लिए मान सम्मान देने की बात है और इससे गांव में जो विकास की रफ्तार वो तेज हो जाएगी। अब ये जो हमारी लिमिट खुली 21 लाख रुपए जो उन्होंने की है, जो हमें तोहफा दिया है, ये विकास कार्यों में मील का पत्थर साबित होगी। अब तक हमारे हाथ बंधे हुए थे SOP के नाम पे, लिमिट के नाम पे, 50% के नाम पे। शायद अब ऐसा कुछ रहा नहीं है, ना ही कोई SOP है, शायद ना ही कोई लिमिट है 50% की, शायद वो भी नहीं रही होगी। तो अब हम अपनी निर्बाध तरीके से जो हम लोगों ने जो हमें चुना था गांव में और जिस हिसाब से भेजा था कि ये हमारे लिए काम करेंगे, अब हम उनके लिए काम पर आएंगे और जो इससे हमारी सरकार को भी फायदा होगा और जो हमारे विधायक है उनको भी फायदा होगा और अब जो है ना गाँव में विकास के पंख लग जाएंगे। प्रदेश के सरपंचों को जो ये सौगात दी है, 21 लाख रुपए की जो छूट दी है, मान सम्मान जो सरपंचों को दिया, उसके लिए हम बार बार उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद। प्रोग्रामों में एक प्रोटोकॉल बनाया है, वो बहुत बड़ी सम्मानजनक बात है कि SPDC साहब के साथ अगर सरपंच को बैठेगा तो वो अपने गांव की विकास की कुछ बहुत सारी चीजें या समस्याएं वहां उनसे कह भी सकता है और सुन सकता है। वो अधिकारी भी इस बात को सुनेंगे, तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सभी सरपंचों को नायाब तोहफा दिया गया है। पहले सरपंचों को काम करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी जो काम करवाने की लिमिट सिर्फ 5 लाख रुपए की थी। मुख्यमंत्री महोदय का नायब सैनी जी का बहुत बहुत अधिक से सभी सरपंच साहब की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि न केवल उन्होंने इनकी लिमिट को 20 लाख रुपए तक, 21 लाख रुपए तक करने का काम किया, बल्कि सरपंच को एक इज्जत मान की, क्योंकि सरपंच एक राजनीति की बहुत बड़ी कड़ी है किसी भी पार्टी से जुड़ने के लिए, किसी पार्टी के लिए काम करने के लिए। जहां पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है वहां सरपंच साहिबान भी हमेशा, चाहे रैली के माध्यम से, चाहे अन्य माध्यम से, चाहे वोट के माध्यम से,
हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहता है, हमेशा पार्टियों को चलाते हैं। तो ना केवल इनकी लिमिट बढ़ाई गई है, बल्कि इनको जो इज्जत मान बख्शी है, जो इनकी कुर्सी, जैसे हम लोग डीसी और एसपी के बराबर बैठते हैं, वो इनकी कुर्सी भी उनके बराबर पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो इनको मिट्टी का पैसा नहीं मिलता था, कई बार हमें मजबूरी में अपने जेब से पैसा दे करके वो काम कंप्लीट कराने पड़े, तो वो सरकार ने दिल खोल करके इनका साथ दिया है, सहयोग करने का वादा किया है। तो मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, प्रदेश सरकार की हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत लाभार्थियों को रोडवेज बस में निशुल्क यात्रा के लिए कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। रोडवेज विभाग द्वारा कैथल के बस स्टैंड पर कार्ड वितरण के लिए 10 काउंटर बनाए गए हैं। कैथल डिपो के ट्रैफिक मैनेजर वीरेंद्र पाल स्वामी और स्टेशन सुपरवाइजर निरंजन सिंह ने कहा कि कैथल जिला के 84,000 लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए चुना गया है। प्रतिदिन करीब 1,000 से अधिक कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। आज रविवार के दिन भी लाभार्थियों को कार्ड बांटे जा रहे हैं। कैथल डिपो में हैप्पी कार्ड वितरण के लिए 10 काउंटर बनाए हुए हैं जी, और अब तक 84,000 लोगों ने अप्लाई किया है इसके लिए, और कल तक लगभग 32-33,000 के लगभग कार्ड वितरित हो चुके हैं। और छुट्टी वाले दिन कल भी काउंटर खुले हुए थे, 10 के 10 काउंटर कल भी खुले हुए थे और आज भी खुले हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, सारे काउंटर खुले हुए हैं। लोगों में उत्साह है, छुट्टी वाले दिन भी कार्ड लेने के लिए लोग आ रहे हैं जी। महिलाओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क भी खोले हुए हैं और 10 काउंटर हैं। और रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा कल भी देर रात तक लाभार्थियों के पास फ़ोन किए गए थे और आज भी फ़ोन किए जा रहे हैं। लाभार्थियों के पास फ़ोन किए जा रहे हैं कि आप अपना कार्ड, हैप्पी कार्ड यथाशीघ्र डिपो से आके प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पी कार्ड के लिए सुबह 9 बजे से 7 बजे तक 9 बजे कार्य कर रहे हैं। छुट्टी वाले दिन भी कार्य कर रहे हैं और डेली 1500 2000 के पास कार्ड वितरित हो रहे हैं। जो सरकार की नीति है उसको भारत जी साहब सरकार की नीतियों को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। डेली हैप्पी कार्ड के लिए जो जनता आती है उनको नियम अनुसार हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं और सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 10 और 12 काउंटर बनाए गए हैं जिससे प्रत्येक कर्मचारी को लाइन अनुसार, नियम अनुसार हैप्पी कार्ड योजना का लाभ दे रहे हैं। वहीं हैप्पी कार्ड पाने वाले लाभार्थियों ने कहा कि वे काफी खुश हैं कि सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की है, जिससे वे रोडवेज की बसों में एक साल में 1,000 किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। हरियाणा सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उन्हें पूरा लाभ मिल रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ जी। मेरा नाम सुल्तान चंद है जी और मैंने बहुत खुशी हुई इस बात की जी, और सरकार की बहुत मेहरबानी है जी। सरकार ने बस कोई किसी में कोई सहारा नहीं है, पैसे का कुछ भी गरीबों के लिए बनाया जी, योजना बनाई जी। छोटा जा सकता जी, कोई उसको हुआ नहीं हुआ गरीब आदमी को। मलिका में कैथल का रहने वाला हूँ, सुभाष नगर से। मैं कहना चाहता हूँ सरकार ने ये योजना चलाई है हैप्पी कार्ड, ये लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, गरीब लोगों के लिए खासकर। ये लोगों को सुविधा देगी जो बिना किराया बसों पर सफ़र कर पाएंगे 1,000 किलोमीटर तक। मेरा हैप्पी कार्ड बन गया है और मैं बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसी साल शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत चंडीगढ़ में भी प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से कल पौध मेले का आयोजन किया गया। लेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने किया। इस दौरान राजीव वर्मा ने स्वयं सहायता समूहों, एनजीओ, स्कूल और कॉलेजों द्वारा लगाई गई सभी स्टॉल का निरीक्षण किया और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पौधे देकर अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि प्रकृति हमारी माँ है और इसकी रक्षा करना हम सभी का धर्म है। वहीं कार्यक्रम के सुपरवाइजर बलविंदर ने कहा कि पीएम मोदी के अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज लगाए गए पौधे मेले का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। यह पौध मेला 2 दिन चलेगा, जिसमें 100 तरह की प्रजातियों के पौधे मुफ्त वितरित किए जाएंगे। विभिन्न विभागों के समन्वय कर इस अभियान को जगह जगह आयोजित करेंगे। हमारा लक्ष्य 3 लाख पौधे लगाने का है।
ये जो प्रोग्राम है ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, लोगों को अवेयर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और प्लांट की जो अहमियत है उसको पब्लिक समझे। इसलिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो फ्री में प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जिसको मान लो पर पर्सन 5 पौधे मिलेंगे एक व्यक्ति को। तो उनको जैसे किसी को फ्लावरिंग के चाहिए, बड़े पेड़ चाहिए, ऑर्नामेंटल चाहिए, वो हर तरह के हैं हमारे पास। तो डिपार्टमेंट ने लिस्ट भी जारी की है कि नर्सरी में किस किस तरह के प्लांट हैं, तो एक आदमी 5 प्लांट ले सकता है। और ये जो प्रोग्राम है ये 5 तारीख से शुरू हुआ है और 18 तारीख तक चलेगा। तो इसमें हमारे रूट तय किए गए हैं। रिस्पॉन्स अच्छा है मैम, फ़ोन आते हैं, दिन में 300-400 कॉल आ जाती है हमारे पास। इस मौके पर पार्षद अंजू पटियाल ने पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर लोगों से आह्वान किया कि इस मानसून सीजन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोग जागरूक हैं और उन्हें 5-5 पौधे दिए गए हैं। आज हमने सेक्टर 33 कम्युनिटी सेंटर में ये प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम बनाया था और इसमें पब्लिक बहुत ही ज़्यादा अवेयर है और पब्लिक ने मतलब बड़ी खुशी से इनको 5-5 प्लांट जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं और इन्होंने वायदा किया है कि इनकी केयर भी करेंगे। सिर्फ लेने से मतलब नहीं है, उसकी केयर भी करनी है ताकि हम अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकें। आज यहाँ विभिन्न स्कूलों के बच्चों के बीच पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें विजेता बच्चों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।